का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अभी 3-4 दिन में कंटिन्यू न्यूज़पेपर में ही आ रहा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो सीधा सीधा है कि 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो हम सीधा सीधा उसका आंसर दे देंगे कि ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, फिजी। फिजी में एक शहर है नांदी, वहाँ पर ये आयोजित किया जा रहा है। उसकी डेट्स है 15 फरवरी से 17 फरवरी 2023, अर्थात अभी ये चल रहा है। अब इसकी थीम क्या है, फिजी में जो हो रहा है 12वां है, इसकी थीम है पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये इसकी थीम है। और वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो विलियम कार्टोनिवेरे, विलियम कार्टोनिवेरे वहां के राष्ट्रपति हैं। और भारत की ओर से जो वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं विश्व हिंदी सम्मेलन में, वो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पर गए हुए हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब बात आ रही है कि विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया क्यों जाता है, इसकी क्या जरूरत पड़ती है। प्रारंभ में ये मनाया जाता था प्रत्येक 4 वर्ष पर, लेकिन वर्तमान में इसकी जो प्रत्येक 3 वर्ष बाद इसको मनाया जाता है, अर्थात प्रत्येक 3 वर्ष के बाद ये होता है। लेकिन इससे पहले जो 11वां था ये 2018 में हुआ था और अब 23 में हो रहा है। बीच में कोविड का जो समय था उस दौरान ये नहीं हो पाया, इसीलिए अभी 2018 से सीधा 5 साल बाद 2023 में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन को मनाने का प्रमुख उद्देश्य ये है कि हिंदी भाषा को किसी भी तरह विश्व स्तर पर प्रचारित और प्रसारित किया जाए, विश्व स्तर पर हिंदी को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया जाए कि क्यों ना हमारी भाषा अंग्रेजी, स्पेनिश या फिर फ्रेंच इन जैसी भाषा नहीं बन सकती है, क्यों हमारी भाषा यूएनओ की आधिकारिक भाषा नहीं बन सकती है, जबकि बहुत बड़े जनसंख्या में ऐसे लोग हैं जो हिंदी भाषा को बोलते हैं। तो ऐसा क्या है कि नहीं हो पा रहा है, जबकि अंग्रेजी आप देखोगे भारत में बहुत प्रचलित भाषा हो गई है, पाकिस्तान में बहुत प्रचलित भाषा हो गई है, श्रीलंका, मतलब हर जगह प्रचलित भाषा है। उसका प्रमुख कारण है कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद से विकसित हुई है, अर्थात जो देश गुलाम थे कभी ना कभी अंग्रेजों के, फ्रांसीसियों के, स्पेनिशों के, पुर्तगालियों के, डचों के, इन वजह से वो लोग वहां रहे। और जब 100 साल तक वो लोग रहे, 100 साल तक जब वो रहेंगे तो वो जो भाषा बोलेंगे उससे बहुत सारे लोग उसको पढ़ेंगे, सीखेंगे, कामकाज होगा। यही मूल कारण है कि विभिन्न देशों में अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेन आदि भाषाएं का व्यापक प्रचार प्रसार है, जबकि भारत की हिंदी भाषा का व्यापक प्रचार प्रसार नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जिस चीज का धीरे धीरे सनय सनय प्रयास होता है वो चीज एकदम जड़ों में बैठ जाती है और फिर कभी वो नहीं निकल सकती। तो हमारे हिंदी का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हमारे संविधान के भाग 17 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। अनुच्छेद 43 कहता है कि राजभाषा हिंदी और लिपि जो है हमारी वो देवनागरी होगी। लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं वो कि 1950 से 1965 तक, अर्थात 15 वर्षों तक जिन कार्यों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा था उन्हीं के लिए होता रहेगा। अर्थात ऐसा नहीं है कि हमने राजभाषा हिंदी कर दी तो पूरी तरह समस्त भाषाओं का हम उन्मूलन करके खत्म करके अपनी हिंदी को ही प्राथमिकता देंगे, क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारे भाषी लोग रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में बहुत अलग अलग लोग निवास करते हैं। इसी कारण से हमने अपनी हिंदी भाषा को थोपा नहीं है। हालांकि संविधान में इसका बहुत विरोध भी हो रहा था कि राजभाषा हिंदी को ही क्यों अपनाया जाए। तो उस समय बहुत बड़ी जनसंख्या थी, क्योंकि आप देखोगे साउथ में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पूर्व में असमिया, मणिपुरी, बहुत सारे अलग अलग तरह की भाषाएं लोग बोलते हैं। लेकिन हमारे हिंद पर बहुत सारी एक समिति बनी, उस समिति ने कहा हिंदी ही हमारी राजभाषा हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी एरिया में बोली जाती, जनसंख्या भी लोगों की ज्यादा है, तो वो कहा। लेकिन और लोगों को संतुष्ट करने के लिए कह दिया गया कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी में ही कार्यकाल चलता रहेगा। अब आप देखोगे वर्तमान समय में चाहे हम साउथ में जाएं, चाहे हम नॉर्थ ईस्ट में जाएं, चाहे नॉर्थ में जाएं, सभी लोग धीरे धीरे हिंदी में बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। तो यही कारण है कि स्वतः हमारी हिंदी का
विकास हो रहा है और हिंदी को प्रचार प्रसार करने के लिए विश्व हिंदी सम्मेलन का समय समय पर आयोजन किया जाता है। इस सम्मेलन में हिंदी के विभिन्न देशों में जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं, वो आते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं और चर्चा परिचर्चा करते हैं किस तरीके से हिंदी को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए, उसको घोषित करवाया जाए। अब बात आती है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो आप समझ ही लो कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के नागपुर में 10 जनवरी 1975 को आयोजित किया गया था और यही कारण है कि 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। उसके बाद दूसरा मॉरिशस में आयोजित किया गया, क्योंकि मॉरिशस में ही बहुत सारे लोग हिंदी भाषी हैं। उसके बाद फिर हम पुनः नई दिल्ली में भारत में आयोजित किया गया, फिर चौथा मॉरिशस में, फिर त्रिनिदाद एंड टोबैगो में आयोजित किया गया। उसके बाद छठवां लंदन में अर्थात ब्रिटेन में भी हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया है। सातवां सूरीनाम में, आप देखिए यूएसए तक में इसको मतलब हमारा सम्मेलन हो चुका है विश्व हिंदी का। उसके बाद 10वां दक्षिण अफ्रीका में और मध्य प्रदेश में भी एक विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है। प्रश्न भी उस समय बहुत आए थे विश्व हिंदी सम्मेलन से, पीएससी के मेंस तक में प्रश्न पूछा गया था हिंदी के पेपर में। तो भोपाल में आयोजित किया गया था और 11वां मॉरिशस में और पुनः 12वां जो सम्मेलन है फिजी में आयोजित किया जा रहा है। तो इस तरीके से आपकी विश्व हिंदी सम्मेलन से जो जो प्रश्न बन सकते हैं वो समस्त प्रश्न आपके इस वीडियो से, अगर आप इसको पूरा देखते हैं, लास्ट तक देखते हैं, तो निश्चित रूप से बन जाएंगे।